हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सबसे ज़्यादा हेल्दी लड्डू। और ये लड्डू आप खास तौर पे सर्दियों में बना करके खा सकते हैं। कैसा भी दर्द हो, सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द, पुराने से पुराने हड्डियों और जोड़ों का दर्द, सबके लिए ही ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे बड़ों को तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू ले लेते हैं और काजू को हम थोड़े से बड़े टुकड़े में कट करेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़े से बड़े टुकड़ों में ही कट करके डाला है। अब देखिए इस तरह से काजू को हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे टुकड़े वाला काजू भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम ले लेंगे बादाम, और बादाम को भी हमें इसी तरह से कट करना है। यानी कि इस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड करके नहीं डालेंगे, इस तरह से कट करके डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर बादाम को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पैन गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे सफेद तिल। साथ में इसके हम डाल देंगे अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी को कई जगह पे तीसी भी बोला जाता है। ये खास तौर पे सर्दियों में खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। तो अलसी और तीसी को हमें लो फ्लेम पे भूनना है। और जब ये भुनने लगेगी ना, यानी कि जब ये पक जाएगी तो आप देखेंगे कि ये चटकने लगेगी। तो उस टाइम पे आप समझ जाइएगा कि अलसी हमारी और ये तिल जो है ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें जो है ये अच्छे से भुनी हुई होनी चाहिए, कच्ची बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसे मैंने भून लिया है और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अलसी के साथ साथ में सफेद तिल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, तो इस लड्डू में आप जरूर से ऐड करिएगा। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल करके साइड में रख देंगे और फिर सेम पैन में हम ले लेंगे देसी घी और फिर इसमें हम डाल देंगे कटे हुए काजू, साथ में हम डाल देंगे कटे हुए बादाम। अब इसके साथ में हमें ले लेना है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, और साथ में हम डालेंगे सनफ्लावर सीड्स। अब इन सारी चीजों को हम घी में भुनेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी घी डालकर अगर भुनेंगे ना तो ये अच्छे से सिक भी जाती है और इसमें टेस्ट भी आता है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स होते हैं इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो इसका लड्डू जब आप बना करके खाते हैं ना, एक लड्डू आप रोज खाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स जो है वो वेट लॉस में भी इफेक्टिव है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप ये लड्डू बना करके खा सकते हैं, क्योंकि इस लड्डू में हम चीनी और गुड़ किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद में हम ले लेंगे खजूर यानी कि डेट्स। ये लड्डू हम खजूर के साथ में बनाएंगे, इसमें हम चीनी या गुड़ का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो इसके बीज हैं वो हमें निकाल लेने हैं। तो इस तरह से कट करके आप सारे खजूर के बीज जो है वो निकाल करके साइड में रख दें। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर खजूर के बीज जो है वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। इस तरह से आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया है। अब देखिए इस तरह से खजूर को हम छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। इस तरह से करने से ना इसे पकाना आसान रहता है। थोड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो फिर वो जल्दी पकते नहीं है। अब पैन में हमें थोड़ा सा देसी घी डालना है और इसके बाद में खजूर को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे। अगर आप इसे ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड करते वक्त आप इसमें थोड़ी सी अंजीर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसे हमें पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और आप देखेंगे ना धीरे धीरे खजूर जो है वो मेल्ट होने लगेगा, यानी कि पकने लगेगा। जो लोग वेट लॉस करते हैं उनको भी मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो ये लड्डू आराम से खा सकते हैं। इसको खाने से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ ये हेल्दी तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर डेट्स यानी कि हमारे खजूर जो है वो देखिए मेल्ट होने लगे हैं, यानी कि अब ये पक चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और क्योंकि पैन थोड़ा सा गर्म रहता है तो इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब देखिए जब ये मेल्ट हो जाता है ना तो इस तरह से थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके और इसे हम ठंडा करेंगे। गर्म में हम लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक बर्तन में इसे निकाल लें और फिर इसे फैला दें। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर इसका आप लड्डू बनाएं। तो देखिए इसे यहाँ पर मैंने इस तरह से फैला दिया है और हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली है और उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से किशमिश को रोस्ट कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपके लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किशमिश को हमने रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे भी हम थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हम क्या करते हैं, खजूर में सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। तो बारी बारी से आप इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें। अब यहाँ पर तिल और अलसी को भी डाल देंगे और इसके बाद हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि खजूर थोड़ा सा थिक होता है तो इसके लिए आपको इसे हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा। किसी बर्तन से आप करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से मिक्स करके आप इसका लड्डू बना लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स और डेट्स का लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बिना चीनी और बिना गुड़ के ये बन करके तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बना करके महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और भी बहुत सारे लड्डू की रेसिपीज मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस तरह से ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू आप घर पर बनाइए, बच्चे से लेके बड़े तक सबको खिलाइए और बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।